प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रसखान के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम रसखान के दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। उनका दूसरा पद है, आज गई हुति भो रही हों, रसखानी रही वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तो इस पद की व्याख्या लिखने के पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने रसखान के प्रथम सवैये की व्याख्या के समय समझाया था। तो यहाँ हम इसकी व्याख्या देखते हैं। गई हुती, गई हुती का मतलब गई थी। गई हुती, गई हुती का मतलब गई थी। भोर, भोर यानी प्रातः काल। हाँ, हाँ का अर्थ होता है मैं। रई, रई का मतलब प्रेम में डूबी हुई। भव नहीं, भव नहीं का मतलब भवन में या घर में। वाको, वाको का मतलब उसका है अर्थात यशोदा का। जुग, जुग का मतलब युग। अब करोड़, करोड़ का मतलब करोड़ से है। तो प्रस्तुत पद में रसखान ने एक गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। क्योंकि जब श्री कृष्ण गोकुल में पलने लगे तो उनके नटखटपन और उनके बाल सौंदर्य को देखने के लिए अक्सर गांव की जो ग्वालिनें होती थीं वह नंद बाबा के घर जाया करती थीं। तो वैसे ही एक ग्वालिन सुबह नंद बाबा के घर जाती है तो वहाँ से लौटने के बाद वह अपनी सखी से जो कुछ कहती है उसी का वर्णन इस पद में रसखान ने किया है। गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई आज सवेरे सवेरे नंद बाबा के घर गई थी। यशोदा का वह पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। माता यशोदा बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। ऐसे पुत्र को पाकर यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। वह आगे कहती है, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठौ नहीं। डारी हेमल निहार निहारत, वारत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। अंजन, अंजन मतलब होता है काजल, और डिठौनहि अर्थात डिठौना। छोटे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे पर जो काले रंग का टीका लगाया जाता है उसे डिठौना कहते हैं। हमेलन, हमेलन यानी कि सोने का एक आभूषण। वैसे हेम का अर्थ सोना ही होता है। और निहारत, निहारत का मतलब देख रही थी। वारत, वारत का मतलब न्यौछावर हो रही थी। और चुचकारत यानी पुचकार रही थी। और छौनहि, छौनहि का अर्थ पुत्र से है। वैसे छौना पशु के बच्चों को कहा जाता है, पशु के जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मृग छौना। तो वह सखी आगे कहती है कि माता यशोदा अपने पुत्र के शरीर में तेल लगा करके, आँखों में काजल लगा करके उनकी भौहें संवारती हैं और फिर बुरी नज़र से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगाती हैं। फिर वह श्री कृष्ण के गले में सुंदर सोने के आभूषण डालकर उनके सौंदर्य को बड़े ही प्रेम से देर तक निहारती रहती हैं और उन पर न्यौछावर सी हो जाती हैं। और फिर वह आगे कहती है कि माता यशोदा वात्सल्य में डूबकर अपने पुत्र को ऐसे पुचकारने लगती हैं जैसे गाय अपने बछड़े को दुलारती और पुचकारती है। तो अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के प्रातःकालीन श्रृंगार एवं माता यशोदा के वात्सल्य का अनुपम चित्रण किया गया है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज है और रस, रस में वात्सल्य रस रहेगा
छंद, छंद में सवैया छंद है। और अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार। और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।